हेलो फ्रेंड, कैसे हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रही है और आज 2 सितंबर हो चुकी है। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ताओ में से उन क्वेश्चन को करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे और कुछ मैंने ले लिए अपने दूर से, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन को करा देते हैं। उन क्वेश्चन को 16 और 40 का तृतीयानुपाती याद करें। 16 और 40 का तृतीयानुपाती कैसे याद करते हैं? बी स्क्वायर बटे में ए, तो यानी कि ए हो रहा बी हो रहा, तो बी गुना 40, बी का स्क्वायर कर देंगे और बटे में 16, तो 4 चौका 16, 4 धाम 40, 4 धाम 40, तो कितना आया हमारा तृतीयानुपात 10 गुना 10 100। ठीक है भाई, 10 गुना 10 100। प्रथम 274 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो n प्लस 1 होता है हमारा, तो हमारा क्या हुआ n प्लस 1 यानी कि 274 प्लस 1, तो यानी कि 275 हमारा औसत होगा सम का। ठीक है मेरे भाई, सम का 275 होगा। 20 क्वेश्चन है मेरे भाई, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन को मैं बस 10 मिनट में करा दूंगा। 20 क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में करा दूंगा, ठीक है। आओ देखते हैं। 3 संख्याओं ABC का अनुपात ये है 3 3 5 2, तो कुल मान जो इनका 1200 रुपये है। तो बी का मान ज्ञात करना। तो 3 4 5, 3 3 उजला 5 3 8 और 2 10। 10 का मान हमको दे रखा है इन्होंने 1200, और बी का मान हमसे पूछा। बी का मान कितना हमारा 5, तो 5 5 दूनी 10, तो हमारा बी का मान कितना है 600। बी का मान हमारा 600 आया। ठीक है मेरे भाई, बी का मान हमारा 600 आया। 30 25 45 और 60 और 55 का औसत ज्ञात करें। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं? इन सब 5 संख्या को जोड़ लेते हैं। 5 5 10 10 5 15 15 को 5 का हाथ से लग गया 1, 5 6 11 11 4 15 15 2 17 17 3 20 20 और 1 21, 5 से भाग कर दो तो हमारा औसत का आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 3 15, तो 43 हमारा औसत निकल कर आया। ठीक है भाई, 43 हमारा औसत निकल कर आया। और आगे देखते हैं। एक व्यक्ति फ़ोन बेचता तो 10% की हानि पर बेचता, पर वह उसे 99 रुपये में बेचता, तो उसका 10% लाभ ज्ञात करें। ठीक, पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। 10% हानि पर बेच रहा, पर बेचा 9900, तो यानी कि 90 में बेच रहा, पर बेच कितने मेरा 9900 रुपये, और 10% लाभ कमाने करा तो 110 में बेचेगा, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म। इसे काटेंगे तो 1100 आ जाएगा। 11 के 11 में गुना करेंगे तो 112,100 निकल का आएगा हमारा। कितना निकल का है 12,100, जो कि यही हमारा आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। 7.5% दर से 2 वर्ष का समय 5,000 रुपये मूलधन, तो मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन ज्ञात करें, ये भाई साधारण ब्याज से होगा क्वेश्चन। साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, साधारण ब्याज ज्ञात करना हम सभी। तो 7.5%, तो मिश्रधन कैसे लेकर देंगे? 7.5 और 2 यानी कि 15। 100 का मान उसने हमको दे रखा है 5,000 रुपये, और 115 का मान हमसे उन्होंने पूछा है। ठीक है मेरे भाई, पहले तो मैं आप सभी को इससे करा के दिखा देता हूँ। इससे तो 50 गुना 115 गुना कर लो। 5 पूरे 25 को 5 का हासिल 2 लग गए, और 5 एकम 5 5 2 7, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 0, तो 5775 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। और जी, और मैं आप सभी को इसका ब्याज भी काट कर बता देता हूँ। साधारण ब्याज से था ना 5,000 गुना 7.5 गुना 2 वर्ष अपॉन 100, 0 3 0 से ये 3 0 ख़त्म। 75 दूनी 150, 150 गुना 5,
तो 15 पंजे 75, तो 750 आ गया ना। और ये भी हमारा 5750 मिश्रधन आ गया और 750 ब्याज आ गया 5000 मूलधन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 और 20% की 2 क्रमिक छूट ज्ञात करें। 40% और 20% की 2 क्रमिक छूट। 2 क्रमिक छूट कैसे ज्ञात करते हैं हम? 40%, 40 प्लस 20 माइनस 40 गुना 20 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो का 4 दूनी 8, तो 60 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 52%। 52% हमारी एकल छूट निकट का आएगी 2 क्रमिक छूट। ठीक, और आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। प्रथम 143 पूर्ण संख्या, भाई ये पूर्ण संख्या को औसत ज्ञात करना। तो पूर्ण संख्याओं का क्या होता है हमारा? n-1 बटे में 2। तो n-1 यानी कि 143 -1 अपॉन 2 कर देंगे तो औसत निकल कर आ जाएगा। 143 में से 1 जाएगा तो 142 अपॉन 2। 2 से हम कटेंगे 7 बार और 2, तो हमारा औसत कितना निकल का? पूर्ण संख्याओं का औसत आया 71। ठीक है मेरे भाई, औसत निकल का है 71। पूर्ण संख्या का पूछा था हमसे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 40% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? तो आओ देखते हैं। 40% वृद्धि कर रहा तो इसमें 100 तो लगाते हैं हम। a प्लस बी प्लस ए गुना बी अपॉन 100। तो सूत्र कैसे लगाते हैं? 40 प्लस 40 प्लस में 40 गुना 40 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 दूनी 4 चौका 16, 4 चौक 16 और 80 प्लस 16 जोड़ लेंगे तो 96% हमारी वृद्धि होगी। ठीक है, क्षेत्रफल में। 1800 के गुणनखंड ज्ञात करें। 1800 के गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? 1800 को तोड़ लेंगे। 1800 का फैक्टर तो 900। अब 900 2 450, 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 2 5 1025। अब इसे हम डायरेक्ट 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 5 9 45, नहीं 5 चौक 20 तो 5 पूरे 25। ठीक, 5 से काटो। 5 9 45, 9 3 त्या 9 और 3 त्या इतने कम 3। तो ये हमारे फैक्टर है। तो कितने इनके भी बना लो। कितने? 3 तो ये बने, 2 2 के 2 5 5 के पेयर बने और 2 बने इसके। तो 2 की पावर हम 3 कर देंगे गुना 5 की पावर 2 पेयर बने तो 5 की पावर 2 कर देंगे और 3 के पावर 2 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब गुणनखंड पूछे हैं तो इनकी पावर में 1 जोड़ के गुना कर दो। तो 2 की पावर 3 है तो 4 गुना 5 की पावर 2 गुना 3 कर देंगे। 3 की पावर 2 तो गुना 3 कर देंगे। तो ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे। 4 त्या 12, 12 त्या 36, जो कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 गुना 145 गुना 48 गुना 1052 और 435। तो इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे इकाई अंक ज्ञात? तो सबसे लास्ट का अंक यानी कि 5 दूनी 10, कुछ भी हो 0 जरूर आनी। 5 दूनी 10 तो यहीं आ गया तो हमारा इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक हमारा 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, इकाई अंक 0 होगा। 3000 पर 15% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 30,000 रुपये पर 15% यानी कि 85। तो गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 300 गुना 85 कर दो तो 85 त्या कितने हो? 85 दूनी 170 यानी कि 3 पंजे 15 और 8 त्या 24 और 1 25।
2 जीरो है तो 25,500 रुपये का विक्रय मूल्य होगा, यानी कि बाद में 15% की छूट के बाद इतने में जाएगी वो संख्या 25,500 में। 5:4 वो 5 अनुपात है, समानुपात ये होगा, चतुरानुपात है भाई, चतुरानुपात पूछा। चतुरानुपात में इसकी गुना और इसकी गुना, तो एक मान पूछा ना हमसे ने, तो इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना, तो 5 गुना तो 28 बटे में 20, तो एक मान निकल कर आ जाएगा 5 चौका 20, 4 सत्ते 28, तो ए बराबर कितना आया हमारा 7, ए बराबर आया 7। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, और बी उस कार्य को करता है 40 दिन में। यदि दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे, तो 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 40 ते 120, तो 11 दोनों फैंसी 11 120 काम कितने दिन में करेंगे, 11 धाम 110 और 10/11 इतने दिन में कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है कितना है, 7 और 11 है। यदि उनका HCF 28 है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो यानी कि 7 और 11 दे रखा, तो इनका अंतर ज्ञात करना, और इनका अंतर कितना 4। HCF कितना दे रखा हमें 28, HCF दे रखा 28। इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आएगा 1, इसका 1 आएगा, 1 के बराबर 28, तो 4 की गुना 28 में कर देंगे हम, तो कितना आएगा 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो हमारा HCF कितना, दोनों संख्याओं का अंतर 112 आया, दोनों संख्याओं का अंतर 112 आया। ठीक है मेरे भाई। हमारा इसका HCF 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो हमारा HCF दे रखा ना 8, तो हमारे भी 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन करते हैं, इसे काट लेते हैं। 7 चौक 28, 4 चौका 16, 16 भाग 60/15। पहले ऐसे कर लेते हैं, 15 चौका 60, 4 से कटेंगे 4 बार। ठीक, तो आंसर हमारा 4 आया जब इसे सोल्व करा। ठीक है मेरे भाई। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं ये है। तो ये तो ट्रिपलेट बनना हमारा, ट्रिपलेट कैसे करते हैं, ये गुना में 3/4, तो क्षेत्रफल हमारा लिखड़ का आ जाएगा, 2 से कटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6, तो क्षेत्रफल कितना 6 आया हमारा, क्षेत्रफल हमारा 6 निकल का आया। ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रथम सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2, फिर 3, फिर 5, फिर हमारी अभाज्य संख्या 7 होती है, फिर होती है 11, तो क्या होगी 1 2 3 4 5, तो 5 होगी। 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 28, तो 28/5, तो औसत पूछा ना हमसे, 5 पूरे 25 और 5 छंग 30, तो 5.6 औसत आया अभाज्य संख्याओं का। तो औसत हमारा कितना आया, औसत हमारा 5.6 आया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6। और जो आपसे कोई 10 का पूछे ना, तो 10 का डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ 12.9 आएगा। ठीक है, 10 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 76 है, तो वह धनराशि क्या है। तो हमारा इसमें क्या सूत्र लगता है, R/100 बटे रूट के अंदर डिफरेंस बटे P, यानी कि प्रिंसिपल। तो हमारा क्या दे रखा, R दे रखा, R तो 4% अपॉन 100 बराबर डिफरेंस 76, प्रिंसिपल हमसे पूछा तो ये बटे में हो जाएगी 4 से 25 बार, तो 1/25
जब ये रूट एंगल आएंगे तो इनके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो 76 बटे प्रिंसिपल आ जाएगा। और यहाँ से करते हैं, जब स्क्वायर को कर लेंगे तो 1/625 बराबर 76 बटा P। तो 625 गुना 76 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, जितना भी आएगा अभी आ जाएगा। तो 76 के जब हम गुना करेंगे कितना आएगा, 76 के गुना करते हैं। चलो ठीक, 5 6 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 15 5 का, 6 6 36, 36 और 1 37। ठीक, अब 7 पंजे 35 को 5 का, 7 दूनी 14, 14 3 17 को 7 का, 7 6 42, 42 और 1 43। अब इन्हें जोड़ दो तो 0 0 7 4 5 3 6 7 और 4, तो 47,500 यह राशि है। 47,500 हमारी राशि आ गई। तो अगला क्वेश्चन ये है, 148 पॉइंट है भाई, बीच में एक पॉइंट लग रहा है इनके, इसके भी पॉइंट है, इसके भी पॉइंट है, तो इनका HCF ज्ञात करना। तो बाद में हम 100 से भाग कर देंगे तो HCF कर लेंगे। तो 142 और 143 का HCF। 2 से निकटे विषम संख्या, 4 से भी निकटे, 3 से काट के देखे, 3 चौक 12, 3 से निकट रही, 5 से तो बिल्कुल नहीं कट रहा, 6 से, 6 दूनी 12 नहीं कट रही, तो इनका HCF मेरे हिसाब से 1 ही आएगा। और 1 को फिर हम 100 से भाग कर देंगे, जब 100 से भाग कर देंगे तो 1 पॉइंट इतना इसका HCF आएगा। ठीक है मेरे भाई, 100 से भाग करने पर। 20वां क्वेश्चन, एक लड़का 40 किलोमीटर की चाल से घर से स्कूल जाता और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता, तो उसे चाल ज्ञात करें। उसे चाल के लिए मैंने आप सभी को 2 गुना A गुना B बटे में A प्लस B, तो 40 गुना 60 गुना 2 है, तो गुना में 2 ही है हमारा, तो 60 और 40 को नीचे जोड़ लेते हैं तो 100 हो जाएगा। तो 2 0 से, तो ये 0 कर, 6 6 24, 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये 20 क्वेश्चन थे, तो मैंने आप सभी को करा दिए हैं ये 20 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये NTPC वाले के लागते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये NTPC वालों के लिए थे।